हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। जैसा कि अंतिम प्रहार टेस्ट सीरीज असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा 2025 विषय संस्कृत को बेस बना करके एक टेस्ट सीरीज की श्रृंखला जो है वह इस प्लेटफॉर्म पर चल रही है, जिसमें कुल 18 टेस्ट हैं, जिसमें 14 टेस्ट जो है वह यूनिट वाइज हैं, 4 अंतिम जो टेस्ट हैं वह संपूर्ण पाठ्यक्रम पर आधारित हैं और एक बहुत ही गुणात्मक और एक स्तरीय प्रश्नों का समावेश इस टेस्ट सीरीज में किया गया है। जैसे ही आप इसके टेस्ट का जो सॉल्यूशन है, उस टेस्ट के सॉल्यूशन में प्रश्नों की जो श्रृंखला है, प्रश्नों का जो लेवल है, उसको आप देखोगे तो उससे आपको ये ज़रूर लग जाएगा कि वास्तव में टेस्ट सीरीज का लेवल क्या है। इस टेस्ट सीरीज का जो सेकंड पेपर था, वैदिक साहित्य फर्स्ट यूनिट थी, सेकंड यूनिट दर्शन है। दर्शन में सांख्यकारिका, तर्क भाषा, वेदांत सार, सर्वदर्शन संग्रह में जैन दर्शन है, चारवाक दर्शन है, बौद्ध दर्शन है, अर्थ संग्रह है। इसके अलावा योग, पातंजलि योग सूत्र है। ये कुछ जो टॉपिक हैं, उस टॉपिक पर आधारित ये जो दर्शन यूनिट थी, उस दर्शन यूनिट का टेस्ट आज संपन्न हुआ है। उस टेस्ट का सॉल्यूशन जो है वह हम आज की इस क्लास के माध्यम से देखेंगे और यूजीसी नेट या असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा किसी भी स्टेट की हो, उन सभी अभ्यर्थियों के लिए ये वीडियो बहुत ही कारगर साबित होगा। दर्शन की जब भी बात करते हैं तो दर्शन में सांख्य दर्शन जो है वह बहुत इंपॉर्टेंट है और सांख्य दर्शन जो है वह वहां से प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। इस टेस्ट सीरीज का पहला प्रश्न था संघात परार्थत्वाद। संघात परार्थत्वाद तस्य सिद्धिर्भवति। ये पहला क्वेश्चन है। किसकी सिद्धि संघात परार्थत्वाद, इस हेतु के द्वारा किसकी सिद्धि होती है? पुरुषस्य, प्रकृति, सत्कार्यवादस्य और केवल्यस्य। 4 ऑप्शन है। जब भी हम सांख्य दर्शन पढ़ते हैं तो आपको एक तो सत्कार्यवाद के 5 हेतु, सत्कार्यवाद के जो 5 हेतु हैं, वह प्रकृति की सिद्धि को करने वाले जो 5 हेतु हैं उनको भी आपको देख लेना है। तीसरा, पुरुष को जो है, उस पुरुष की सिद्धि के 5 हेतु हैं वह भी आपको देख लेना है। और एक पुरुष बहुत्व सिद्धांत, पुरुष बहुत्व सिद्धांत। अगर सांख्य दर्शन आपके पाठ्यक्रम में है तो ये मान के चलिए कि इन 4 जो टॉपिक हैं, इन चारों में से निश्चित प्रश्नों की एक श्रृंखला आपको पेपर में मिलेगी। तो इन चारों टॉपिकों को बहुत अच्छी तरह से देखना है। अब ये यहां पर संघात परार्थत्वाद किसका हेतु है? तो पुरुष की जब सिद्धि कर रहे थे, पुरुष को सिद्ध करने के लिए सांख्य दर्शन में ईश्वर कृष्ण ने 5 हेतु कहे हैं। संघात परार्थत्वाद, त्रिगुणादि विपर्याद, अधिष्ठानात्, पुरुषोस्ति, भोक्तृभावात्, केवल्यार्थम प्रवृत्तिश्च। अर्थात पुरुष जो है, उस पुरुष की सिद्धि के 5 हेतु हैं। सबसे पहला है संघात परार्थत्वात्, दूसरा है त्रिगुणादि विपर्यात्, तीसरा है अधिष्ठानात्, चौथा जो हेतु है वह है भोक्तृभावात् और 5वां जो हेतु कहा गया है वह है केवल्यार्थम प्रवृत्ति। ये 5 जो है वह पुरुष की सत्ता को सिद्ध करने के हेतु गए हैं। तो यहां पर प्रश्न था संघात परार्थत्वात् कस्य सिद्धिर्भवति। संघात परार्थत्वाद के द्वारा किसकी सिद्धि होती है? तो ये पुरुष की सिद्धि का पहला ही हेतु है जो कि पुरुष की सत्ता को सिद्ध करता है। तो संघात परार्थत्वाद तस्य सिद्धिर्भवति, कस्य भवति? तो पुरुषस्य भवति। विकल्प 1 जो है वह इसका सही आंसर है। ठीक है, दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है वह है सांख्य दर्शनानुसारम सूक्ष्म शरीरस्य निर्माणे कस्य योगः नास्ति। ठीक है, देखिए वेदांत सार में भी सूक्ष्म शरीर है और सांख्य दर्शन में भी सूक्ष्म शरीर है, लेकिन आपको ध्यान रखना है वेदांत सार अगर परीक्षा में लिखा आ जाए, क्या आ जाए? वेदांत सार में सूक्ष्म शरीर जो है उसकी चर्चा अगर आ जाती है तो आपको सबसे पहले यह याद रखना है वेदांत सार में सूक्ष्म शरीर कितने अवयवों से मिला हुआ है? तो 17 अवयवों से मिला हुआ है। और सांख्य दर्शन जो है, उस सांख्य दर्शन में कितने अवयवों से, कितने अवयवों से सूक्ष्म शरीर बना है? तो सांख्य दर्शन में जो है वह सूक्ष्म शरीर 18 तत्वों से बना है।
या 18 अवयवों से बना है। सबसे पहले ये दोनों चीजें क्लियर हो जानी चाहिए। 17 और 18 इन दोनों में कंफ्यूज हम होते हैं। तो सबसे पहला ये क्लियर हो गया कि वेदांत सार जो है उस वेदांत सार में 17 अवयवों से सूक्ष्म शरीर का निर्माण होता है। सांख्य दर्शन जो है उसमें 18 अवयवों से सूक्ष्म शरीर का निर्माण होता है। हम वेदांत सार की चर्चा 17 शरीर अवयव कौन से हैं उसकी चर्चा बाद में करेंगे। सांख्य दर्शन के 18 तत्व कौन से हैं, 18 अवयव कौन से हैं उसकी बात करते हैं। तो सांख्य दर्शन में जो 18 अवयव जो है वो सूक्ष्म शरीर का निर्माण करने वाले वह है सबसे पहले पंच ज्ञानेंद्रियां। क्या है? पंच ज्ञानेंद्रियां। दूसरा जो है वह है पंच कर्मेंद्रियां। पंच ज्ञानेंद्रियां हो गई, पंच कर्मेंद्रियां हो गई और 5 तन मात्राएं। 5 तन मात्रा और महत, अहंकार और मन। महत, अहंकार और मन, इन 18 अवयवों से ये सांख्य दर्शन का सूक्ष्म शरीर बनता है। अब इसमें आपको ये पता होना चाहिए ज्ञानेंद्रिय 5 कौन सी है? स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण, आपको पता ही है। कर्मेंद्रिया वाक, पाणी, पाद, पायु, उपस्थ, ये 5 कर्मेंद्रियां हो गई। 5 तन मात्रा की बात करें तो शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये 5 जो है वह तन मात्राएं हैं। क्या है? 5 तन मात्राएं। तो अब यहां पर देखिए पानी क्या है? तो वाक, पाणी, पाद, पायु, उपस्थ, पाणी कर्मेंद्रिय के अंतर्गत आता है। महत जो है वह भी सांख्य दर्शन के अनुसार सूक्ष्म शरीर के निर्माण में सहयोग करता है। मन जो है वह भी सांख्य दर्शन के अनुसार सूक्ष्म शरीर के निर्माण में सहयोग करता है। लेकिन पुरुष जो है उस पुरुष का सांख्य दर्शन में सूक्ष्म शरीर के निर्माण में कोई भी अहम भूमिका नहीं है। तो सांख्य दर्शन के अनुसार पुरुष जो है वह सूक्ष्म शरीर के निर्माण में कोई योगदान नहीं करता है। विकल्प 3 जो है वह इसका सही आंसर है। क्लियर? 18 अवयव कौन से हैं? इन 18 अवयवों को आपको भली भांति देख लेना है। इन्हीं से जो है वह सांख्यों का सूक्ष्म शरीर जो है वह बनता है। अगला प्रश्न, अधस्तन युग्म पर्यायेषु सुमेलनम कुरुतः। ठीक है, अब देखिए सिद्धि, अशक्ति, विपर्य और तुष्टि। सबसे पहली बात सृष्टि की बात करें, सांख्य दर्शन के अनुसार सृष्टि जो है वह 2 प्रकार की है। एक तो होती है भौतिक सृष्टि, एक तो होती है भौतिक सृष्टि, और दूसरी सृष्टि का जो प्रकार है, एक तो हो गई भौतिक सृष्टि, दूसरी सृष्टि का प्रकार है उसका नाम है बौद्धिक सृष्टि। एक तो हो गया भौतिक सृष्टि, दूसरा सृष्टि का प्रकार है वह है बौद्धिक सृष्टि। अब बौद्धिक सृष्टि जो है उस बौद्धिक सृष्टि का अपर नाम जो है वह प्रत्यय सर्ग है। क्या है? प्रत्यय सर्ग। प्रत्यय सर्ग की बात करें या बौद्धिक सृष्टि की बात करें तो इसकी उत्पत्ति में या इसकी रचना में 4 अहम तत्व होते हैं और उनका नाम है विपर्य, अशक्ति। प्रत्यय सर्ग की बात करें, है ना, या बौद्धिक सृष्टि की बात करें तो प्रत्यय सर्ग जो है वह प्रत्यय सर्ग के अंतर्गत 4 प्रकार के तत्व होते हैं। पहला होता है विपर्य, दूसरा अशक्ति, पहला है विपर्य, दूसरा है अशक्ति, तीसरा जो प्रकार है वह है तुष्टि, और चौथा प्रत्यय सर्ग का प्रकार है वह है सिद्धि। ठीक है, विपर्य जो है वह कितने प्रकार का है? तो विपर्य जो कहा गया है वह 5 प्रकार का कहा है। कितना? 5। अशक्ति जो है वह कही गई है 28 प्रकार की, तुष्टि जो है वह कही गई है 8-9 प्रकार की, और सिद्धि जो है वह 8 प्रकार की कही गई। और इनका टोटल करें तो टोटल हो जाता है 17 और 5 22 और 8 30 का 0 और ये 50। ठीक है, तो ये प्रत्यय सर्ग कुल मिलाकर के कितने प्रकार का हो जाता है? तो ये 50
50 प्रकार का ये प्रत्यय सर्ग हो जाता है। और अगर पृथक पृथक भेदों की परीक्षा में अगर पूछ लेता है पृथक पृथक, तो विपर्य 5 प्रकार का, अशक्ति 28 प्रकार की, तुष्टि 9 प्रकार की, सिद्धि 8 प्रकार की होती है। और इसका जो ऑप्शन की बात करें तो सबसे पहला सिद्धि, सिद्धि कितने प्रकार की, 8 प्रकार की। सिद्ध अशक्ति कितने प्रकार की, तो अशक्ति जो है वह 28। विपर्य जो है वह विपर्य 5 और तुष्टि 9, अर्थात इसका ऑप्शन होगा ए वाई। ए वाई इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है। इसके बाद बी एक्स, बी एक्स, बी एक्स इसमें आ रहा है, बी एक्स इसमें भी आ रहा है। फिर है सी जेड, और सी जेड यहां पर आ रहा है। इसका मतलब यह है कि विकल्प तीसरे का 4 जो है, तीसरे का विकल्प चौथा जो है वह सही आंसर है। क्लियर हो गया? चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। विशेषण विशेष्यावगाही ज्ञानम भवति। विशेषण विशेष्यावगाही ज्ञानम भवति तर्क भाषा से लिया गया क्वेश्चन है। साक्षात्कारी प्रमाकरणम प्रत्यक्षम, ये प्रत्यक्ष की परिभाषा जो है वह तर्क भाषा में दी गई है। और वह साक्षात्कारी जो प्रमा है वह 2 प्रकार की है, सविकल्पकम और निर्विकल्पकम। कितने प्रकार की है? साक्षात्कारी प्रमा जो है वह इंद्रियों से उत्पन्न होती है और वह 2 प्रकार की है, सविकल्पक और निर्विकल्पक। अब सविकल्पक किसको कहते हैं और निर्विकल्पक किसको कहते हैं? तो इसके लिए कहा है, निर्विकल्पक प्रमा की बात जब करते हैं तब कहा है कि नाम जात्यादि योजनाहीनम वस्तु मात्रवगाही किंचित इति तम इति ज्ञानम निर्विकल्पः। अर्थात नाम जाति आदि की योजना से हीन वस्तु मात्र का जो अवगाहन करने वाला जो ज्ञान है, जो सिर्फ यही विषय करता है कि किंचित इदम इति, अर्थात कुछ वस्तु है, क्या है वो नहीं होता है, सिर्फ इतना पता चलता है कि कुछ है। इस तरह का जो ज्ञान है वह निर्विकल्पक ज्ञान कहलाता है। कैसा कहलाता है? निर्विकल्पक। सविकल्पक ज्ञान किसको कहते हैं? तो नाम जात्यादि योजनात्मकम डिथोयम ब्राह्मणोयम शामोयम इति विशेषण विशेष्यावगाही ज्ञानम सविकल्पकम। अर्थात नाम जाति आदि योजना से जो युक्त है और वह अयम डित्थ इस प्रकार का कथन करता है, या अयम ब्राह्मण अयम शाम इस प्रकार का निश्चयात्मक जिससे ज्ञान होता है वह सविकल्पक, वह जो ज्ञान है वह सविकल्पक प्रमा है। विशेषण विशेष्यावगाही ज्ञानम सविकल्पकम, और विशेषण और विशेष इन दोनों का अवगाहन जो करता है वह सविकल्पक प्रमा होती है। क्लियर हो गया? निर्विकल्पक प्रमा और सविकल्पक प्रमा दोनों के लक्षण क्या हैं, समझ में आ गए? तो ये याद रखना। अब यहां पर परीक्षा में टेस्ट में प्रश्न पूछा गया है, विशेषण विशेष्यावगाही ज्ञानम भवति। विशेषण और विशेष दोनों का अवगाहन करने वाला ज्ञान क्या कहलाता है? तो वह ज्ञान कहलाता है सविकल्पक कहलाता है। क्या कहलाता है? सविकल्पक। इसी प्लेटफॉर्म पर असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा 2025 का जो बैच है उसको लेकर के समस्त पाठ्यक्रम, फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर दोनों पेपर के पर आधारित नोट्स और उसके ही वीडियो जो है लेक्चर वह इसी प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल हैं। आप एप्लीकेशन में जाकर के आप वहां से भी इन सारी चीजों को, इन क्लासों को डिटेल में पढ़ सकते हैं। यहां पर थोड़ा सा शॉर्ट में बता रहे, वहां पर सारी चीजें डिटेल में, लगभग 300 350 से ऊपर क्लासेस हैं, उसके माध्यम से आप सारी चीजें बहुत अच्छे से डीप में जाकर के समझ सकते हैं। चलिए अब इसकी बात करते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वह विकल्प 3 जो है वह इसका सही आंसर था। अगला प्रश्न, यत् समवायी कारण प्रत्यासन्नम अवदत सामर्थ्यम ततः किम। अर्थात जो समवायी कारण जो है उस समवायी कारण पर आधारित प्रत्यासन्नम अवदृत, अर्थात जो समवायी कारण जो है उस समवायी कारण पर ही आसन्नभूत जो कारण है, ऐसा कारण कौन सा है? तो ऐसा जो कारण है वह असमवायी कारण जो है वह समवायी कारण पर आधारित होता है। विकल्प 1 जो है वह इसका सही आंसर है। कारण जो है वह उसके 3 भेद हैं, समवायी कारण, समवायी कारण, दूसरा है असमवायी कारण
तीसरा जो कारण का प्रकार है वह है निमित्त कारण। ये कारण के 3 प्रकार हैं और इसका सही आंसर है वह विकल्प 1 जो है वह इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न, पर्वतो अग्निमानम इति कस्य अवयवस्य उदाहरणम अस्ति। ठीक है, अब देखिए अनुमान प्रमाण की बात जब तर्क भाषा में करते हैं तो अनुमान प्रमाण जो है वह 2 प्रकार का है। एक तो होता है स्वार्थानुमान और दूसरा अनुमान का प्रकार है वह होता है परार्थानुमान। अनुमान की जब बात करें तब अनुमान जो है वह 2 प्रकार का कहा गया है। एक तो होता है वह होता है स्वार्थानुमान, दूसरा अनुमान का जो प्रकार है वह है परार्थानुमान। पहला अनुमान का प्रकार है वह है स्वार्थानुमान, दूसरा अनुमान का जो प्रकार है वह है परार्थानुमान। स्वार्थानुमान की बात यहां पर नहीं करें, सिर्फ परार्थानुमान की बात करें तो परार्थानुमान किसको कहते हैं? तो परार्थानुमान उसको कहते हैं कोई व्यक्ति स्वयं धूम देख करके अग्नि का ज्ञान स्वयं कर लेता है। ठीक है, स्वयं कोई व्यक्ति है वह धूम से अग्नि का ज्ञान जो है वह स्वयं अपने अंदर उत्पन्न कर लेता है और धूम से अग्नि का जो ज्ञान उसको हुआ है वह किसी दूसरे को जब समझाता है तब उस दूसरे को समझाने के लिए 5 वाक्यों का प्रयोग अपने उस समझाने के लिए 5 वाक्यों का प्रयोग करता है और वही पंचावयव कहलाते हैं। तो जहां पर स्वयं के अंदर धूम से जो अग्नि का ज्ञान हुआ है उसको दूसरे को समझाने के लिए जहां पर पंचावयव वाक्यों का प्रयोग किया जाता है वह परार्थानुमान है। क्या है? परार्थानुमान। और वह पंचावयव कौन से हैं? तो वह पंचावयव है प्रतिज्ञा, दूसरा है हेतु, तीसरा है उदाहरण, उपनय और निगमन। 5वां है वह है निगमन। ये 5 प्रकार का जो है वह पंचावयव वाक्य कहे गए हैं और इनके उदाहरण जो है वह परीक्षा में पूछे जाते हैं। सबसे पहला उदाहरण है प्रतिज्ञा का, वह है पर्वतो अग्निमानम। पर्वतो अग्निमानम, ये उदाहरण जो है वह प्रतिज्ञा का उदाहरण है। हेतु जो है उसका उदाहरण है धूमवत्वात्। क्या है इसका उदाहरण? धूमवत्वात्। फिर है उदाहरण यो यो धूमवान। यो यो धूमवान ससो अग्निमानम यथा महानसः। यथा महानसः, तो ये उदाहरण हो गया। उपनयन का उदाहरण है तथा चायम। तथा चायम, ये उपनय का उदाहरण हो गया। निगमन का है तस्मात् तथा। क्या है? तस्मात् तथा। तो ये परार्थानुमान जो है उस परार्थानुमान में पंचावयव वाक्यों का प्रयोग होता है और उसमें यहां पर प्रश्न जो है वह ये है कि पर्वतो अग्निमानम, ये उदाहरण है वह किस अवयव का है? तो ये उदाहरण जो है वह प्रतिज्ञा का उदाहरण है। विकल्प तीसरा जो है वह इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न, वेदांत सारे कयो कर्मणो ग्रहणम कथितम। बहुत अच्छा प्रश्न है। सिर्फ मैं ये मानता हूं कि आपकी तैयारी बहुत लेवल की है। टेस्ट सीरीज का मकसद ये रखिए आप कि इन प्रश्नों को हल करने से हमें जो याद है, हम जहां पर कंफ्यूज होते हैं वो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ये कतई उद्देश्य नहीं रखें कि एज इट इज क्वेश्चन हमें परीक्षा में भी मिल जाए। हां, ये जरूर है क्वेश्चनों को घुमा फिरा करके यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन आप ये समझे कि एज इट इज क्वेश्चन आ जाए तो ये चीज कभी भी पॉसिबल नहीं है। लेकिन आपको थोड़ा सा घुमा फिरा करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आपको थोड़ा सा अटेंशन के साथ में क्वेश्चन को लेना है
और उसको हल करना है तो निश्चित वो क्वेश्चन आपका सोल्व हो जाएगा। अब वेदांत सारे कयो कर्मणो ग्रहणम कथितम। अब वेदांत सार जो है उस वेदांत सार में अनुबंध चतुष्टय की बात की गई है। किसकी बात कही गई है? अनुबंध चतुष्टय की। अनुबंध चतुष्टय को बहुत अच्छी तरह से वेदांत सार में आपको पढ़ लेना है। निश्चित 1 2 3 क्वेश्चन यहां से आपको मिलेंगे। अनुबंध चतुष्टय के अंतर्गत क्या क्या आते हैं? एक तो आता है अधिकारी, विषय, संबंध और प्रयोजन। ये 4 प्रकार के अनुबंध चतुष्टय हैं। उसमें जब अधिकारी की बात करते हैं तो अधिकारी की चर्चा जब वेदांत सार में की गई थी तब वहां पर 6 प्रकार के कर्मों की बात की थी। कितने प्रकार के? 6 प्रकार के कर्म। अब वो 6 प्रकार के कर्म कौन कौन से हैं? तो एक तो है वह है काम्य, दूसरा कर्म का प्रकार है निषिद्ध कर्म, तीसरा है नित्य कर्म, चौथा है नैमित्तिक कर्म, प्रायश्चित कर्म और उपासना कर्म। ये 6 प्रकार के कर्मों की बात जो है वह वेदांत सार में की गई है। अब 6 कर्म में काम्य कर्म कौन से हैं? तो काम्य कर्म आपको पता ही है कि जिसको किसी इच्छा से किया जाता है वह कहलाते हैं काम्य कर्म। और ज्योतिष्टोमादि काम्य कर्म कहलाते हैं। निषिद्ध कर्म के अंतर्गत जो आते हैं वह आते हैं ब्राह्मण हननादि। ब्राह्मण हननादि जो कर्म है वह निषिद्ध कर्म के अंतर्गत आते हैं। नित्य कर्म जो है उसमें संध्या वंदनादि, संध्या वंदनादि जो कर्म है वह नित्य कर्म के अंतर्गत आते हैं। निमित्त कर्म के अंतर्गत जो आते हैं वह आते हैं जात्येष्ट्यादिनी। जात्येष्ट्यादि कर्म है वह निमित्त कर्म के अंतर्गत आते हैं। और प्रायश्चित कर्म में चांद्रायणादिनी, चांद्रायणादिनी जो कर्म है वह इस प्रायश्चित कर्म के अंतर्गत आते हैं। और उपासना कर्म में शांडिल्य विद्यादि, शांडिल्य विद्यादि जो कर्म है वह उपासना के अंतर्गत आते हैं, उपासना कर्म के अंतर्गत आते हैं। तो ये वेदांत सार में 6 प्रकार के कर्म, 6 प्रकार के कर्मों के उदाहरण कौन से वो हमने देख लिया। अब उसमें क्या है कि काम्य और निषिद्ध ये दोनों जो कर्म है वह हेय है। हेय का मतलब होता है त्याज्य है, छोड़ने के योग्य है। क्योंकि काम्य और निषिद्ध जो कर्म है वह हमारा परम पुरुषार्थ, प्रत्येक दर्शन का एक पुरुषार्थ है और वह है मोक्ष की प्राप्ति। तो उस मोक्ष की या समाधि की सिद्धि में काम्य और निषिद्ध कर्म जो है वह सहायक नहीं है, ये दोनों कर्म बाधक है। नित्य, नैमित्तिक, प्रायश्चित और उपासना जो कर्म है वह मोक्ष मार्ग या समाधि जो है उस समाधि में ये दोनों साधक के उस समाधि को दिलाने में साध्य है। ये दोनों सहायक हैं, ये चारों सहायक हैं और ये दोनों जो है वह बाधक हैं। इसलिए ये हेय है, त्याज्य है, छोड़ने योग्य है। शेष जो है वह ग्रहण करने के योग्य है। अब यहां पर यही पूछा जा रहा है कि वेदांत सार में किन कर्मों का ग्रहण कहा गया है, मतलब ग्रहण करने योग्य है। तो काम्य निषिद्ध तो ये तो त्याज्य है। प्रायश्चित काम्यो अर्थात ये तो जो है वह ग्राह्य है लेकिन ये जो है वह त्याज्य है। प्रायश्चित नित्यो, हाँ, तो ये जो है वह प्रायश्चित कर्म और नित्य कर्म ये दोनों जो है वह ग्राह्य है। और नित्य और निषिद्ध कर्म ये तो ग्राह्य है, ये त्याज्य है, इसलिए ये विकल्प भी नहीं हो सकता है। तो इनका कयो ग्रहणम कथितम, तो प्रायश्चित नित्यो इसका ग्रहण कहा गया है। तो 7वें क्वेश्चन का तीसरा विकल्प जो है वह सही आंसर है। ठीक है, अगला प्रश्न। अगर आपको आंसर आते हैं तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हो कि इनका आंसर क्या हो सकता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। अधस्तन वाक्यानाम
असत्य वाक्यम चिनुतः, एक ही प्रश्न में चार प्रश्न, एक ही प्रश्न में चार प्रश्न। असिद्ध हेत्वाभासम त्रिविधम, अव्यभिचारो अनेकांतिकः, प्रकरण सम हेत्वाभासस्य अपर नाम सत्प्रतिपक्षः वर्तते, हेत्वाभासः पंचविधः। देखिए हेत्वाभास की जब बात करें तर्क भाषा में, तो हेत्वाभास जो है वो पांच प्रकार के हैं। कौन कौन से हैं पांच प्रकार के? तो असिद्ध, विरुद्ध, तीसरा अनेकांतिक, चौथा प्रकरण सम, चौथा प्रकरण सम, पांचवा जो है वह है कालात्यापदिष्ट। ये पांच जो है वह हेत्वाभास कहे गए हैं। कालात्यपदिष्ट जो है उसको बाधित विषय भी कहा गया है। क्या कहा गया है? बाधित विषय। इस कालात्यपदिष्ट को बाधित विषय कहते हैं। प्रकरण सम जो हेत्वाभास है उसको सत प्रतिपक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? सत प्रतिपक्ष भी कहते हैं। क्लियर? तो ये एक तो प्रकरण सम हेत्वाभासस्य अपर नाम सत प्रतिपक्षः, ये बात जो है वह भी सत्य है। हेत्वाभास जो है वह पांच प्रकार का, ये बात भी सही है। अब असिद्ध हेत्वाभास जो है वह त्रिविधम, असिद्ध हेत्वाभास है वह तीन प्रकार का है, ये भी सही बात है। कौन से हैं उसके तीन प्रकार? तो सबसे पहला जो है वह है आश्रया सिद्ध, आश्रया सिद्ध। दूसरा जो प्रकार है वह है स्वरूपा सिद्ध, दूसरा जो प्रकार है वह है स्वरूपा सिद्ध। और तीसरा जो प्रकार है वह है व्याप्यत्वा सिद्ध। तीसरा जो प्रकार है वह है व्याप्यत्वा सिद्ध। तो ये असिद्ध हेत्वाभास के तीन जो है वह प्रकार हैं। तो ये बात जो है वह भी समीचीन है। अव्यभिचारी को अनेकांतिक, ये बात सही नहीं है। अव्यभिचारी नहीं, सव्यभिचारो अनेकांतिकः, ये अनेकांतिक जो हेत्वाभास है उसकी परिभाषा दी गई है। तो यहां पर जो है वह अव्यभिचारो नहीं, सव्यभिचारो अनेकांतिकः। विकल्प दो जो है वह इसका सही आंसर है। ये बात जो है वह असत्य है। ठीक है, तो विकल्प दो जो है वह इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न, वेदांत दर्शनानुसारम अज्ञानोपहित चैतन्यात् पंच महाभूतानां उत्पत्ति संदर्भे समीचीनः क्रमः अस्ति। ठीक है, अब वेदांत दर्शन जो है उस वेदांत दर्शन में पंच महाभूत के उत्पत्ति के संदर्भ में ईश्वर जो है उस ईश्वर से पंच महाभूतों की उत्पत्ति होती है। तो उस पंच महाभूतों की उत्पत्ति के संदर्भ में जो है वह सूत्र कहा गया है और कहा है ईश्वर से जगत की उत्पत्ति का जो क्रम है उसके लिए पंक्ति कही गई है, तम प्रधान विक्षेप शक्तिमद ज्ञानोपहित चैतन्यात् आकाश, आकाशाद वायु, वायो अग्नि, अग्ने रापो, अद्भ्यः पृथ्वी चोत्पद्यते तस्माद् एतस्माद् आत्मानः आकाशः संभूतः। ठीक है, अब यहां पर कहा जा रहा है कि तम प्रधान जो विक्षेप शक्ति है उस तम प्रधान विक्षेप शक्ति मद अज्ञान जो है उस अज्ञान से उपहित जो चैतन्य है उस चैतन्य से आकाश उत्पन्न होता है सबसे पहले। फिर आकाशाद वायु, और वायु से वायोर अग्नि, वायु से अग्नि उत्पन्न होती है, अग्नि से आप अर्थात जल, और जल से पृथ्वी उत्पन्न होती है। यह क्रम है। ठीक है, और यही बात यहां पर पूछी जा रही है, आकाश, वायु, अग्नि, आप और पृथ्वी। ठीक है, आकाश, वायु, आवाते, विकल्प तीन, ये आकाश, वायु, इसके बाद तेज, जल और पृथ्वी। इस प्रकार से इसकी उत्पत्ति का जो समीचीन क्रम है वह यह है। विकल्प चार जो है वह इसका सही आंसर कहा गया है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? चलिए अगला प्रश्न जो है उसको देखते हैं। आकाशादि नाम सात्विकांशेभ्यो
व्यस्तेभ्यो पृथक पृथक क्रमेण उत्पद्यते। देखिए बहुत सी बार ऐसा होता है कि हमारी तैयारी जो है वह आधी अधूरी रहती है और हमें यही पता नहीं चलता कि क्वेश्चन कहां से आ रहा है। क्वेश्चन वेदांत सार से आ रहा है, हम उसको सॉल्व जो है वह तर्क भाषा के आधार पर कर देते हैं या सांख्य कारिका के आधार पर कर देते हैं, तो कहीं ना कहीं में उनमें थोड़ा सा भिन्नता जरूर है। तो इसलिए आपको यह पता होना चाहिए कि प्रश्न कहां से आ रहा है। ठीक है, अब यहां पर ये आकाश आदि जो महाभूत हैं उनके सात्विकांश से व्यस्तेभ्य अर्थात पृथक पृथक रूप से किनकी उत्पत्ति होती है, यह पूछा गया। अब यहां पर मैंने जब सूक्ष्म शरीर की बात की थी तब मैंने बताया था कि 17 अवयवों के द्वारा सूक्ष्म शरीर का निर्माण जो है वह वेदांत सार में होता है। 18 तत्वों का से सूक्ष्म शरीर का जो निर्माण है वह किस में होता है, तो 18 तत्वों से सांख्य कारिका में होता है। ठीक है, तो जब वेदांत सार से यह क्वेश्चन लिया गया है, वेदांत सार में जो सूक्ष्म शरीर है, सूक्ष्म शरीर वेदांत सार में कितने अवयवों से बना हुआ है, 17 अवयव से। कितने अवयव, 17 अवयव। 17 अवयवों से ये सूक्ष्म शरीर इनका बना हुआ है। और वह 17 अवयव कौन कौन से हैं, तो सबसे पहला है वह है 5 ज्ञानेंद्रियां। क्या है, 5 ज्ञानेंद्रियां। इसके बाद जो है वह आता है मन एवं बुद्धि। कौन हो गया, मन एवं बुद्धि। फिर है अगला जो है वह है 5 कर्मेंद्रियां। 5 क्या हो गए, कर्मेंद्रियां हो गई। और फिर चौथा जो है वह हो गई 5 वायु या 5 प्राण कह सकते हैं। प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, ये 5 प्रकार की जो वायु है वह भी उनके द्वारा सूक्ष्म शरीर का निर्माण होता है सांख्य दर्शन में, वेदांत दर्शन में। ठीक है, तो इसको आप देख लीजिए, 5 5 10 और 5 15 और 2 17। तो इन 17 अवयवों के द्वारा जो वेदांत सार का जो सूक्ष्म शरीर है, उस वेदांत सार के सूक्ष्म शरीर का निर्माण होता है। 5 ज्ञानेंद्रिय आपको पता ही है, स्पर्शन रसना आदि। 5 कर्मेंद्रिय, वाक, पाणी, पाद, वायु, उपस्थ। 5 जो प्राण है वो प्राण यहां पर लिख देता हूं, या 5 प्रकार की वायु जो है, प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान। उदान, समान, ये 5 प्रकार की जो है वह वायु कही गई है। और वो उसके द्वारा जो है वह सूक्ष्म शरीर का निर्माण वेदांत सार में होता है। अब यहां पर जो है उसकी उत्पत्ति जो है, इनकी जो 17 अवयव हैं, उनकी उत्पत्ति किस प्रकार से होती है, यह परीक्षा में प्रश्न निश्चित पूछा जाता है और बहुत महत्वपूर्ण चीज है। तो 5 ज्ञानेंद्रियों की बात जब करते हैं तब 5 ज्ञानेंद्रियों की उत्पत्ति आकाश आदि जो महाभूत हैं, उस आकाश आदि महाभूतों के सात्विकांश, व्यस्तेभ्य सात्विकांश पृथक पृथक क्रमेण उत्पद्यते। अर्थात आकाश आदि जो महाभूत हैं, आकाश आदि महाभूतों के सात्विकांश, सॉरी, सात्विकांश से पृथक पृथक उत्पन्न होते हैं। क्लियर? 5 ज्ञानेंद्रियां जो है, उस 5 ज्ञानेंद्रिय की उत्पत्ति आकाश आदि जो महाभूत हैं, उस आकाश आदि महाभूतों के सात्विकांश से पृथक पृथक जो उत्पन्न होते हैं वह 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं। और मन और बुद्धि की उत्पत्ति जो है वह आकाश आदि महाभूतों के सात्विकांश से पृथक पृथक नहीं, अपितु जो है वह मिश्रित सात्विकांश से, आकाश आदि महाभूतों के मिश्रित सात्विकांश से। मिश्रित सात्विकांश से जो है वह मन एवं बुद्धि की उत्पत्ति होती है। फिर 5 कर्मेंद्रियों की बात करें तो आकाश आदि जो महाभूत हैं उनके पृथक पृथक रजोगुणांश से, सॉरी, पृथक पृथक रजोगुणांश से जो है वह 5 कर्मेंद्रियों की उत्पत्ति होती है। और इसके बाद 5 वायु जो है वह मिश्रित रजोगुणांश से।
मिश्रित रजोगुणांश से जो है वह 5 वायु की उत्पत्ति होती है। क्लियर? 5 ज्ञानेंद्रियों की उत्पत्ति जो है वह आकाश आदि महाभूतों के पृथक पृथक सात्विकांश से उत्पत्ति होती है। 5 ज्ञानेंद्रियों की, मन और बुद्धि की जो है वह आकाश आदि महाभूतों के मिश्रित सात्विकांश से मन और बुद्धि की उत्पत्ति होती है। 5 कर्मेंद्रियों की बात करें तो आकाश आदि महाभूतों के पृथक पृथक रजोगुणांश से 5 कर्मेंद्रियों की उत्पत्ति होती है, और 5 वायु की उत्पत्ति मिश्रित रजोगुणांश से 5 वायु की उत्पत्ति जो है वह होती है। तो यहां पर इसका आकाश आदि सात्विकांशेभ्यो व्यस्तेभ्यो पृथक पृथक क्रमेण उत्पत्ति, तो ज्ञानेंद्रियां जो है वह आकाश आदि महाभूतों के सात्विकांश से पृथक पृथक क्रम में वह उत्पन्न होती है। विकल्प 1 जो है वह इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न, बुद्धि ज्ञानेन्द्रिये सहितम कोशो भवति। सॉरी, देखिए, जो 17 अवयवों के द्वारा सूक्ष्म शरीर का निर्माण होता है, तो उस 17 अवयवात्मक सूक्ष्म शरीर के निर्माण में 3 कोश जो हैं, उन 3 कोशों की बहुत महती भूमिका होती है। अब वह कोश कौन से है, कौन कैसे है? तो एक तो है विज्ञानमय कोश, दूसरा है मनोमय कोश, तीसरा है वह है प्राणमय कोश। तीसरा कोश है वह कौन है? प्राणमय कोश। विज्ञानमय कोश, मनोमय कोश और प्राणमय कोश, ये 3 प्रकार के जो है वह कोश कहे गए हैं। विज्ञानमय कोश जो है वह 5 ज्ञानेंद्रियां, विज्ञानमय जो कोश है वह 5 ज्ञानेंद्रियां और बुद्धि, इनके द्वारा विज्ञानमय कोश बनता है। मनोमय जो कोश है वह भी 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां एवं मन, इसके द्वारा मनोमय कोश बनता है। प्राणमय जो कोश है वह 5 कर्मेंद्रियां प्लस 5 वायु, इसके द्वारा प्राणमय कोश जो है वह उसका निर्माण होता है। इसके बाद जो विज्ञानमय कोश है वह कर्तृरूप है। कैसा है? कर्तृरूप है और इच्छा शक्ति संपन्न है। इच्छा शक्ति संपन्न कहा गया है। मनोमय जो कोश है वह विज्ञानमय कोश है, इच्छा शक्ति नहीं, ज्ञान शक्ति संपन्न है। ज्ञान शक्ति संपन्न कहा गया है। मनोमय कोश जो है वह करण रूप कहा गया है। कैसा कहा गया है? करण रूप। और ये इच्छा शक्ति संपन्न है। कैसा है? इच्छा शक्ति संपन्न। और प्राणमय जो कोश है वह कर्म रूप है और क्रिया शक्ति संपन्न कहा गया है। क्रिया शक्ति संपन्न जो है वह कहा गया है। तो ये जो है वह 3 प्रकार का कोश है, और इन 3 कोशों के द्वारा, 3 प्रकार के कोशों से वेदांत जो दर्शन है, उस वेदांत दर्शन में जो सूक्ष्म शरीर है उसका निर्माण होता है। प्रश्न पूछा गया है, बुद्धि ज्ञानेन्द्रिय सहितम कोशो भवति। बुद्धि और ज्ञानेन्द्रियों के सहित, एक तो बुद्धि और ज्ञानेन्द्रियों से सहित कोश कौन सा होता है? तो विज्ञानमय जो कोश है वह ज्ञानेन्द्रियां और बुद्धि से सहित होता है। तो इसका विकल्प विज्ञानमय कोश, विकल्प 1 जो है वह इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न, सुमेलनम कुरुतः संकल्प विकल्पात्मिकांत करण वृत्ति, निश्चयात्मिकांत करण वृत्ति, अनुसंधानात्मिकांत करण वृत्ति, अभिमानात्मिकांत करण वृत्ति। ये प्रश्न निश्चित परीक्षा में ये न केन पूछा जाता है। ठीक है, तो इसका उत्तर जो है वह यह है कि संकल्प विकल्पात्मिकांत करण वृत्ति जो है वह है मन है। किसका लक्षण है? मन का लक्षण है। निश्चयात्मिकांत करण वृत्ति जो है वह है बुद्धि। किसका नाम है? बुद्धि का। अनुसंधानात्मिकांत करण वृत्ति चित्तम,
और अभिमानात्मिकांत करण वृत्ति अहंकार। तो विकल्प एक का एक्स, ए का एक्स, बी का वाई, सी का जेड, विकल्प 4 जो है वह इसका सही आंसर है। ठीक है, अगला प्रश्न। अधस्तनेषु असत्य कथनम चिनुतः। इस वाक्य में, इस प्रश्न में कौन सा कथन ऐसा है जो असत्य है, वो आपको उसका चयन करना है। तो कहा गया है उपादान ग्रहणात् सत्कार्यवादस्य सिद्धिर्भवति, प्रमाण चतुष्टयम सांख्यम सम्मतम, सांख्य दर्शनानुसारम सतः सत जायते, समन्वयात् प्रकृति ही सिद्ध्यति। अब इसमें आपको 13वां जो प्रश्न है, इसमें आपको असत्य इसमें कौन सा है, उस असत्य कौन सा है उसका आपको चयन करना है। तो उपादान ग्रहण से सत्कार्यवाद की सिद्धि होती है, यह बात सही है। प्रमाण चतुष्टयम सांख्य सम्मतम, ये बात जो है वह सही नहीं है, क्योंकि दृष्ट अनुमान आप्त वचन, दृष्ट अनुमान अनुमानम माप्त वचन त्रिविध प्रमाणम इष्टम। दृष्ट, अनुमान और आप्त वचन, ये 3 प्रकार के जो प्रमाण हैं वह सांख्य को इष्ट है, सांख्य को अभिप्रेत है, सांख्य को स्वीकृत है। इसलिए प्रमाण चतुष्टयम ये लिखा हुआ है, ये बात सही नहीं है। और ये जो है वह सांख्य कारिका में कारिका भी कही गई है ना। दृष्ट अनुमान आप्त वचनम प्रमाण सिद्धिर प्रमाणार्धी त्रिविध प्रमाणम इष्टम। तो ये 3 प्रकार का जो प्रमाण है वह कहा गया है, तो ये बात जो है वह सत्य नहीं है। सांख्य दर्शनानुसारम सतः सत जायते, ये बात भी सही है। समन्वयात् प्रकृति सिद्ध्यति, ये बात भी सही है। विकल्प 2 जो है वह इसका सही आंसर नहीं है। अगला प्रश्न। विज्ञान मात्रम क्षणिकम मिथ्येके इति केशाम अभिमतम। अब ये देखिए, इसमें जो है वह बौद्ध दर्शन जो है, उस बौद्ध दर्शन के 4 प्रस्थान हैं, वैभाषिक है, माध्यमिक है, योगाचार है, सूत्रांतिक है। ये 4 प्रकार के जो संप्रदाय हैं या प्रस्थान है, उसमें ये बात विज्ञानम मात्रम क्षणिकम इति एके इति केशाम अभिमतम, ये मत किसका है? सर्वदर्शन संग्रह से एज इट इज पंक्ति को उठा करके ये लाइन ये प्रश्न यहां पर बनाया गया है। तो इसका जो सही आंसर है वह है योगाचाराणाम, अर्थात जो योगाचार है, योगाचार प्रस्थान जो है, उनको ये मत जो है वह स्वीकृत है। तो विकल्प 4 जो है वह इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न। अधस्तनेषु विकल्पेषु पुरुषस्य सत्ता सिद्ध्यर्थक हेतु नास्ति। तो देखिए, पुरुष की सत्ता के सिद्धि को करने वाले हेतु हमने प्रारंभ में ही पढ़ लिए थे। संघात परार्थत्वात् अधिष्ठानात् भोक्तृभावात् केवल्यार्थम प्रवृत्ति, ये कुछ जो है वह पुरुष की सत्ता को सिद्ध करने के हेतु हैं। और इसमें अधिष्ठानात् पुरुष की सत्ता को सिद्ध करता है, भोक्तृभावात् ये भी करता है, संघात परार्थत्वात् ये भी करता है, समन्वयात् जो है ये पुरुष की सत्ता को सिद्ध नहीं करता है। और कौन से हैं? संघात परार्थत्वात् अधिष्ठानात् भोक्तृभावात् केवल्यार्थम प्रवृत्ति, ये 4 हेतु और एक हेतु और है जो कि पुरुष की सत्ता को सिद्ध करता है। समन्वय जो है ये जो है वह इसकी सत्ता को सिद्ध नहीं करता है। अगला प्रश्न। तंतु रूपम पट रूपस्य कीदृशम कारणम। तंतु रूपम पट रूपस्य कीदृशम कारणम। देखिए, अब बात करते हैं कारण की। कारण से कार्य की उत्पत्ति होती है, ये आप सभी जानते हो। कारण से ही कार्य की उत्पत्ति होती है। कार्य जो है वह अपनी अव्यक्त अवस्था में उस कारण में निहित होता है, और जब वह व्यक्त होता है तब कार्य के रूप में हमारे सामने प्रदर्शित होता है। ठीक है, तो वह कारण जो है वह 3 प्रकार का है। एक तो है समवायी कारण, असमवायी कारण और निमित्त कारण। तर्क भाषा में समवायी, असमवायी और निमित्त कारण की जो उदाहरण उस सांख्य कारिका की रेफरेंस बुक, टेक्स्ट बुक में दिए गए हैं, उन समस्त कारणों को यहां पर मैं उद्धृत कर देता हूं, ताकि अगर परीक्षा में वहां से प्रश्न पूछे तो आपको आना चाहिए। सबसे पहला समवायी जो कारण है,
सबसे पहला जो बात करें वह करते हैं समवायी कारण की। किसकी बात करें? समवायी कारण। तो समवायी कारण कहते, इसके उदाहरण कौन से हैं? तो तंतवः पटस्य समवायी कारणम। तंतवः पटस्य समवायी कारण, एक तो ये समवायी कारण का उदाहरण हो गया। पटः पट रूपस्य समवायी कारणम। पटः पट रूपस्य समवायी कारणम। तो ये दोनों उदाहरण जो है वह किसके हो गए? समवायी कारण के हो गए। फिर असमवायी कारण की बात करें, असमवायी कारण की बात करें, असमवायी कारण के उदाहरण कौन से हैं? तो तंतु संयोग, असमवायी कारण के उदाहरण हैं तंतु संयोग पटस्या असमवायी कारण। तंतु संयोग पटस्य असमवायी कारणम। इसके बाद तंतु रूपम पट रूपस्य असमवायी कारणम। ठीक है, अब यहां पर देखिए ये प्रश्न ही पूछा गया है, तंतु रूपम पट रूपस्य कीदृशम कारणम। तो तंतु रूपम पट रूपस्य असमवायी कारणम, तो इसका विकल्प दूसरा जो है वह इसका सही आंसर है। और बात करते हैं तीसरा जो कारण है, इसको देख लीजिए, असमवायी कारण के जो उदाहरण है वो ये रहे। अब तीसरा जो कारण है वह है निमित्त कारण। तीसरा जो कारण है वह क्या है? निमित्त कारण। निमित्त कारण जो है उसका उदाहरण है वैमादिकम पटस्य निमित्त कारणम। वैमादिकम पटस्य निमित्त कारणम। ठीक है, तो ये जो है वह निमित्त कारण कहा गया है। तो ये तंतु रूपम पट रूपस्य कीदृशम कारणम, तो इसका सही आंसर है वह है असमवायी कारणम। विकल्प 2 जो है वह इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न, सांख्य दर्शने करणम कृतिविधम प्रोक्तम। सांख्य दर्शन में जो करण है वह कितने प्रकार का कहा गया है? तो देखिए, सांख्य दर्शन में करण जो है वह सबसे पहले जो करण के प्रकार कहे हैं वह 2 प्रकार का करण कहा गया है। एक तो कहा है आभ्यंतर करण, दूसरा करण का प्रकार है वह है बाह्य करण। पहला करण है आभ्यंतर करण, दूसरा है बाह्य करण। करण के टोटल जो भेद है वह है 13 भेद है। ठीक है, आभ्यंतर करण जो है वह 3 प्रकार के हैं। आभ्यंतर करण 3 प्रकार के हैं। उसके अंतर्गत कौन कौन आते हैं? तो मन, बुद्धि, अहंकार। मन, बुद्धि और अहंकार जो है वह आभ्यंतर करण के अंतर्गत आते हैं। बाह्य करण जो है उस बाह्य करण के अंतर्गत 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां। 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां जो है वह बाह्य करण के अंतर्गत आते हैं। तो ये आभ्यंतर करण 3 प्रकार का हो गया, बाह्य करण जो है वह 10 प्रकार का हो गया। टोटल करण के भेद कितने हो गए? तो टोटल करण के भेद जो है वह हो जाते हैं 13 करण होते हैं। कितने होते हैं? 13 करण। अब इन करणों के विषय की बात करें तो आभ्यंतर जो करण है वह आभ्यंतर करण त्रिविध कालम, अर्थात भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों कालों को विषय करता है। और बाह्य करण जो है वह सांप्रत कालम, यह बात कही गई है।
सांप्रत काल का मतलब होता है वर्तमान काल को ही विषय करता है। किसको विषय करता है? वर्तमान काल को ही विषय करता है। ऐसा कौन है? बाह्य करण। तो यहां पर पूछा गया है सांख्य दर्शन में करण कितने प्रकार का है? तो सांख्य दर्शन में करण जो है वह त्रयोदश विधम 13 प्रकार का कहा गया है। तीसरा विकल्प इसका जो है वह सही आंसर है। अगला प्रश्न, यमाह अधस्तनेषु युग्म पर्यायेषु समीचीनम बीज योजयेत, इनको जो है वह समीचीन अच्छी तरह से आपको मिलाना है। अब यहां पर देखिए, यमाह, क्रियायोग, चित्त विक्षेप और समाधि। सबसे पहली बात करते हैं, योगांग जो है वह कितने हैं? अष्ट योगांग कहे गए हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। तो जब यम की बात करते हैं, सबसे पहला योगांग है वह है यम। तो यम जो है वह कितने प्रकार का है? तो यम जो है वह 5 प्रकार का कहा गया है। कौन सा? तो एक तो है अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। ये 5 प्रकार का यम जो है वह कहे गए हैं। कितने प्रकार के यम जो है वह कितने हो गए? तो 5 हो गए। ठीक है, तो यमाह कतिविधा? तो यमाह पंचविधा। कितने प्रकार के हैं यम? तो यम जो है वह 5 प्रकार के। और कौन से हैं उसको भी हमने यहां पर देख लिया। फिर दूसरा योगांग जो है उसकी बात करें, नियम। किसकी बात करें? नियम की। तो नियम की बात करें तो नियम 5 प्रकार का है। शौच, संतोष, शौच, संतोष, स्वाध्याय, सोच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। ये 5 प्रकार का जो है वह नियम कहा गया है। ठीक है, अब नियम में तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान जो है, इन तीनों को क्रिया योग कहा गया है। क्या कहा गया है? क्रिया योग। किस किस को? तो तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान, इन तीनों को क्या कहा है? क्रिया योग कहा है। तो क्रिया योग प्रतिविधा, तो क्रिया योग त्रिविधा। ठीक है, फिर चित्त विक्षेप जो है वह चित्त विक्षेप 9 कहे गए हैं। और समाधि जो है वह 2 प्रकार की, संप्रज्ञात समाधि और असंप्रज्ञात समाधि। 2 प्रकार की समाधि कही गई है। तो ये जो है वह यहां हो गया। तो इसका सही आंसर होगा 3, फिर है 1, फिर है 4 और फिर है 2। 3, 1, 4 और 2। विकल्प चौथा जो है, विकल्प 4 जो है वह इसका सही आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा इत्यत्र अतः पदस्य अर्थम अस्ति। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, ये जो सूत्र है उसमें अत पद है। 2 पद है, एक तो है अथ और एक है अत। तो यहां पर पूछा जा रहा है कि जो ये अत पद है इसका अर्थ क्या होगा? तो इसका अर्थ जो है वह है अनंतरता। क्या है? अनंतरता। विकल्प 2 जो है वह इसका सही आंसर है। ठीक है, अगला प्रश्न, सांख्य दर्शने प्रत्यसर्ग आख्यातम। सांख्य दर्शन जो है उस सांख्य दर्शन में प्रत्यसर्ग जो है वह प्रत्यसर्ग आख्यातम कहा गया है। तो जब सृष्टि वेदांत सार की बात, सांख्य दर्शन की बात करें, सांख्य दर्शन में जो प्रत्यसर्ग है वह प्रत्यसर्ग 4 प्रकार का कहा गया है। विपर्य, अशक्ति, तुष्टि और सिद्धि। तो विपर्य, अशक्ति, तुष्टि, सिद्धाख्यातम प्रत्यसर्ग, अर्थात प्रत्यसर्ग जो है वह 4 प्रकार का कहा गया है। विपर्य, अशक्ति, तुष्टि और सिद्धि। अगला प्रश्न,
यदा घट रूपम चक्षु इंद्रियेण गृह्यते तदा क सन्निकर्षः भवति। अब प्रत्यक्ष प्रमाण की जब चर्चा करते हैं तब 6 प्रकार के सन्निकर्ष जो हैं, उस 6 प्रकार के सन्निकर्षों की भी चर्चा वहां पर होती है और 6 प्रकार के सन्निकर्षों से संबंधित प्रश्न निश्चित परीक्षा में पूछा जाता है। आपको यह पता होना चाहिए 6 प्रकार के सन्निकर्ष कौन से हैं और उनके उदाहरण कौन से हैं और उनका लक्षण क्या है। तो सबसे पहली बात करते हैं सन्निकर्ष। क्या हो गया? सन्निकर्ष। अब सन्निकर्ष कौन कौन से हैं? तो पहला तो हो गया संयोग, दूसरा सन्निकर्ष जो है वह है संयुक्त समवाय, दूसरा है वह है संयुक्त समवाय, तीसरा है संयुक्त समवेत समवाय, तीसरा जो है वह है संयुक्त समवेत समवाय, चौथा है वह है समवाय, पांचवा है समवेत समवाय, पांचवा है समवेत समवाय और छठा जो है वह है विशेषण विशेष्य भाव। ये 6 प्रकार का सन्निकर्ष जो है वह कहा गया है तर्क भाषा में। अब यहां पर इंद्रिय की बात करें, इन सन्निकर्षों में किस इंद्रिय का संयोग किस, और इस यहां पर लिखे विषय। ठीक है, तो जब संयोग सन्निकर्ष किसको कहते हैं? तो जहां पर चक्षु इंद्रिय जो है उस चक्षु इंद्रिय के द्वारा जहां पर घट सामान्य का ज्ञान होता है उसको क्या, वहां पर जो सन्निकर्ष होता है वह संयोग सन्निकर्ष होता है। संयुक्त समवाय सन्निकर्ष कहां होगा? तो जहां पर चक्षु इंद्रिय जो है वह घट सामान्य के ज्ञान के साथ में ही घट के रूप का भी जहां पर ज्ञान होता है तो वहां पर जो है वह संयुक्त समवाय होता है। संयुक्त समवेत समवाय जो सन्निकर्ष है वह चक्षु इंद्रिय के द्वारा घट के रूप और रूप के साथ में उस घट के रूपत्व का भी जहां पर ज्ञान हो, तो उस घट के रूपत्व का भी जहां पर ज्ञान होता है वह संयुक्त समवेत समवाय सन्निकर्ष कहलाता है। समवाय सन्निकर्ष तो श्रोत्र इंद्रिय जो है उस श्रोत्र इंद्रिय के द्वारा जब शब्द का जो शब्द सामान्य का जहां पर ग्रहण होता है तो वहां पर जो सन्निकर्ष होगा वह समवाय सन्निकर्ष होगा। और जहां पर श्रोत्र जो इंद्रिय है उस श्रोत्र इंद्रिय के द्वारा शब्द के साथ में ही शब्दत्व का भी जहां पर ग्रहण हो, शब्द के साथ में शब्दत्व का भी ग्रहण जहां पर हो तो वह समवेत समवाय सन्निकर्ष कहलाता है। और विशेषण विशेष्य भाव जो है वह सन्निकर्ष जो है वह भूतले घटे अभाव, भूतले घटा अभाव, अर्थात ये जो विशेषण विशेष्य भाव जो सन्निकर्ष है वह अभाव जो है उस अभाव का ही ग्रहण जो है वह करता है। अब यहां पर प्रश्न पूछा गया है कि घट यदा घट रूपम चक्षु इंद्रियेण गृह्यते, तो यहां पर घट रूपम, जब घट रूप को चक्षु इंद्र के द्वारा ग्राह्य किया जाता है तब वहां पर कौन सा सन्निकर्ष होता है? तो वहां पर जो सन्निकर्ष होता है वह संयुक्त समवाय होता है। कौन सा होता है? संयुक्त समवाय। तो यहां पर संयुक्त समवाय, संयुक्त यदा घट रूपम चक्षु इंद्रियेण गृह्यते तदा क सन्निकर्षः भवति। तो यहां पर जो है संयुक्त समवाय सन्निकर्ष, ये विकल्प 4 जो है वह इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न, तस्य ज्ञानम परामर्शम तर्क भाषानुसारेण रिक्त स्थानम पूरयत। तो तस्य तृतीय ज्ञानम परामर्श विकल्प 1 जो है वह इसका सही आंसर है। ठीक है, सिंपल सा सूत्र से ही प्रश्न पूछा गया है। अर्थ संग्रहे उभयकांक्षा इत्यनेन कस्य निरूपणम कृतम।
अब अर्थ संग्रह, अर्थ संग्रह में उभयकांक्षा प्रकरण किसको कहते हैं? उभयकांक्षा प्रकरणम। ठीक है, तो ये जो है वह प्रकरण का लक्षण है। किसका लक्षण है? प्रकरण का। अर्थ संग्रह की बात करते हैं तो जब वहां पर श्रुत विधि जो है वह 4 प्रकार की है। कितने प्रकार की है? विधि 4 प्रकार की है। उत्पत्ति विधि, विनियोग विधि, उत्पत्ति विधि, विनियोग विधि, तीसरा जो है वह है प्रयोग विधि, तीसरा क्या है? प्रयोग विधि, और चौथा जो है वह है अधिकार विधि। चौथा क्या है? अधिकार विधि। ये 4 प्रकार की जो है वह विधियां कही गई हैं। उत्पत्ति विधि, विनियोग विधि, प्रयोग विधि और अधिकार विधि, 4 प्रकार की विधियां कही गई हैं। और उसमें जो ये उभयकांक्षा प्रकरणम ये बात कही गई है, जब विनियोग विधि की बात करते हैं तब विनियोग विधि में सहकारी भूत 6 प्रकार के प्रमाण इसमें सहायक होते हैं। विनियोग विधि जो है उस विनियोग विधि में 6 प्रमाण सहकारी होते हैं। कितने प्रमाण सहकारी होते हैं? 6। तो वह विनियोग विधि के जो 6 सहकारी प्रमाण है वह कौन कौन से हैं? तो कहा है श्रुति, दूसरा है लिंग, पहला हो गया श्रुति, दूसरा हो गया लिंग, तीसरा हो गया वाक्य, चौथा प्रकरण, पांचवा स्थान, छठा जो है वह हो गया समाख्या। ये 6 प्रकार के सहकारी प्रमाण विनियोग विधि के कहे गए हैं। और उसमें प्रकरण जो है उस प्रकरण की डेफिनेशन है उभयकांक्षा प्रकरणम। प्रकरण की बात करें तो प्रकरण जो है वह भी 2 प्रकार का है। कितने प्रकार का? 2 प्रकार का। एक तो है वह है महाप्रकरण, दूसरा प्रकरण का प्रकार है वह है अवांतर प्रकरण। महाप्रकरण और दूसरा जो प्रकरण का प्रकार है वह है अवांतर प्रकरण। महाप्रकरण और अवांतर प्रकरण। महाप्रकरण किसको कहते हैं? यह भी परीक्षा में पूछा जाता है। तत्र मुख्य भावना संबंधित, तत्र मुख्य भावना संबंधी प्रकरण, तत्र मुख्य भावना संबंधित प्रकरण प्रकरणम महाप्रकरणम। और अवांतर प्रकरण की बात करें तो अंग भावना संबंधित, अंग भावना संबंधित प्रकरण, अंग भावना संबंधित प्रकरणम अवांतर प्रकरण। ठीक है, तो ये प्रकरण की बात हुई, महाप्रकरण और अवांतर प्रकरण की डेफिनेशन। अब यहां पर इसका सही आंसर है वह विकल्प 2 जो है वह इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न, बाह्यार्थानुमेयत्वम इति केन स्वीकृतम। देखिए, बौद्ध दर्शन की जब बात करें तब बौद्ध दर्शन में 4 प्रस्थान इनके प्रसिद्ध हैं। सबसे पहला जो प्रस्थान है वह है माध्यमिक। क्या है? माध्यमिक। दूसरे प्रस्थान का नाम है वह है योगाचार। तीसरा जो है वह है सौत्रांतिक। चौथा जो प्रस्थान है वह है वैभाषिक। ये 4 प्रकार के प्रस्थान जो है वह इसमें कहे गए हैं। अब उसमें बाह्यार्थ माध्यमिक प्रस्थान जो है वह माध्यमिक प्रस्थान मानता है कि सर्वशून्यत्वम। किस मत को मानता है? सर्व शून्यत्व को मानता है। योगाचार जो है वह बाह्यार्थ शून्यत्व को मानता है। किसको मानता है? बाह्यार्थ शून्यत्व को जो मानता है वह योगाचार मानता है।
इसके बाद सूत्रांतिक जो है वह बाह्यार्थ अनुमेयत्व को मानता है। बाह्यार्थ अनुमेयत्व को सूत्रांतिक मानते हैं और वेदभाषिक जो है वह बाह्यार्थ प्रत्यक्षत्व बाह्यार्थ प्रत्यक्षत्व को स्वीकार करते हैं। अब यह चीज याद रखना, माध्यमिक, योगाचार, सूत्रांतिक और वैभाषिक और उनके द्वारा क्या मत स्वीकृत है, यहां से प्रश्न निश्चित बौद्ध दर्शन से पूछा जाता है। तो बाह्यार्थ अनुमेयत्वम केशाम इति केन स्वीकृतम, तो सूत्रांतिकेन, विकल्प एक जो है वह इसका सही आंसर है। ठीक है, अगला प्रश्न, गोर इत्यादि शब्दोल्लेखित संबित प्रवाह नाम किम। देखिए बौद्ध दर्शन में 5 प्रकार के स्कंदों की चर्चा की गई है और 5 प्रकार के स्कंद जो है वह है रूप स्कंद, ठीक है, रूप स्कंद, विज्ञान स्कंद, वेदना स्कंद, संज्ञा स्कंद और संस्कार स्कंद। 5 प्रकार के स्कंदों की चर्चा बौद्ध दर्शन में की गई है और यहां पर गोर इत्यादि शब्दोल्लेखित संबित प्रवाह नाम संज्ञा स्कंद, विकल्प 3 जो है वह इसका सही आंसर है। संज्ञा स्कंद की ये डेफिनेशन कही गई है। अगला प्रश्न है, प्रयोग विधे सहकारी प्रमाण नास्ति। देखिए जब विधि की बात करते हैं अर्थ संग्रह में तो 2 प्रकार के जो है वह 2 जो विधियां हैं जिसमें 6 सहकारी प्रमाण है। एक तो विनियोग विधि जो है, उस विनियोग विधि के सहकारी 6 प्रमाण जिस पर चर्चा हमने पहले की है। प्रयोग विधि जो है उस प्रयोग विधि के भी 6 सहकारी प्रमाण है। कितने प्रमाण है? 6 सहकारी। दोनों में कंफ्यूज नहीं हो जाओ, मिक्स नहीं हो जाए 6 सहकारी प्रमाण, इसलिए विनियोग विधि को भी आपको 6 सहकारी प्रमाण याद करने, प्रयोग विधि के जो 6 सहकारी प्रमाण हैं उसको भी आपको याद करने हैं। तो प्रयोग विधि के 6 सहकारी प्रमाण कौन से हैं? तो एक तो है श्रुति, पहला, दूसरा है वह है अर्थ, क्या है? अर्थ, तीसरा है वह है पाठ, चौथा है वह है स्थान, फिर है 5वां जो है वह है मुख्य और छठा जो है वह है प्रवृत्ति। क्या है? प्रवृत्ति। तो इस प्रकार से ये जो है वह 6 प्रकार के प्रमाण कहे गए हैं। तो ये इस प्रकार से प्रयोग विधि के जो सहकारी जो 6 प्रमाण है उस 6 प्रमाणों की यहां पर बात की और यहां पर पूछा गया है कि प्रयोग विधि का सहकारी प्रमाण कौन सा है? नहीं है। तो अर्थ तो है, लिंग जो है वह नहीं है, पाठ भी है और स्थान भी है। विकल्प 2 जो है वह इसका सही आंसर है। ठीक है, ये प्रयोग विधि का सहकारी प्रमाण नहीं है। अगला प्रश्न, सांख्य दर्शनानुसारम पुरुषस्य धर्मः नास्ति। पुरुष का धर्म कौन सा नहीं है? तो कर्तृत्व जो है वह इसका धर्म नहीं है, शेष जो है वह पुरुष के धर्म कहे गए हैं। अगला प्रश्न, साहचर्यो नियमो नाम किम। तो आप तर्क भाषा को पढ़ोगे तो यह सूत्र वहां दिया गया है, साहचर्यो नियमो व्याप्ति। तो इसका सही आंसर है वह है विकल्प 3 जो है वह इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न, तर्क भाषायाम आप्तस्य लक्षणम अस्ति। यथाभूत शब्दस्य उपदेष्टा पुरुषः, यथाभूतार्थस्य उपदेष्टा पुरुषः, यथाभूत वाक्यस्य उपदेष्टा पुरुषः, यथाभूत प्रमाणस्य उपदेष्टा पुरुषः। तो आपको पता होना चाहिए कि तर्क भाषा में 4 प्रकार के प्रमाण की बात कही है, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द। उपमान और शब्द, ये 4 प्रकार के प्रमाणों की चर्चा तर्क भाषा में की गई है। तो जब शब्द की परिभाषा, शब्द प्रमाण की लक्षण को स्पष्ट कर रहे थे तब वहां पर आप्त वाक्य जो है उस आप्त की परिभाषा स्पष्ट की गई है कि यथाभूतार्थस्य उपदेष्टा पुरुषः आप्तः। विकल्प 2 जो है वह इसका सही आंसर है। ठीक है, यथाभूत अर्थ का उपदेष्टा जो पुरुष है वही आप्त कहा गया है। विकल्प 2 जो है वह इसका सही आंसर है। वेदांत सारानुसारम षटक संपत्ति नास्ति। वेदांत सार में जब अधिकारी की चर्चा जब की गई थी तब वहां पर समाधि षटक संपत्ति ये बात एक वाक्य आया था।
तो शमादि षटक संपत्ति के अंतर्गत शम आदि जो है वह षटक संपत्ति के अंतर्गत आते हैं। तो कौन कौन से? तो शम, दम, उपरति, शम दम उपरति तितिक्षा, समाधान, समाधान और श्रद्धा। ये चार जो है वह षटक संपत्ति के अंतर्गत आते हैं। तो इसमें कौन सा षटक संपत्ति के अंतर्गत नहीं आता है? श्रद्धा आती है, उपरति भी आती है, तितिक्षा भी आती है, मुमुक्षुत्व जो है वह इसके अंतर्गत नहीं आता। विकल्प 4 जो है वह इसका सही आंसर कहा गया है। अगला प्रश्न, वेदांत सारे जात्यष्टादिनी वर्तते। देखिए वेदांत सार में कर्मों की बात कही है, 6 प्रकार के कर्म हैं, जैसे कि मैंने पहले ही बता दिया था। काम्य कर्म, इसके बाद निषिद्ध कर्म, नैमित्तिक, नित्य कर्म, इन सबके जो उदाहरण है वह भी हमने वहां पर पहले इससे पहले प्रश्न में स्पष्ट कर दिए थे। उसमें जात्यष्टादि जो है वह जात्यष्टादि किस प्रकार के कर्म है, यह प्रश्न यहां पर पूछा गया है। तो जात्यष्टादि जो है वह नैमित्तिक कर्म है। कैसे कर्म है? नैमित्तिक कर्म है। जो काम्य कर्म है वह काम्य कर्म कौन से हैं? तो ज्योतिष्टादिनी, ज्योतिष्टादिनी जो कर्म है वह ज्योतिष्टादि जो कर्म है वह काम्य कर्म है। प्रायश्चित कर्म की बात करें तो प्रायश्चित कर्मों के अंतर्गत चांद्रायणादिनी, चांद्रायणादि जो कर्म है वह प्रायश्चित कर्म के अंतर्गत आते हैं। नैमित्तिक कर्म जो है वह कौन से हैं? तो जात्यष्टादिनी, जात्यष्टादि जो कर्म है वह नैमित्तिक कर्म है। निषिद्ध कर्म जो है वह ब्राह्मण हननादि जो कर्म है, ब्राह्मण हननादि जो है वह निषिद्ध कर्म है। तो यहां पर जात्यष्टादि जो है वह नैमित्तिक कर्म है। विकल्प 3 जो है वह इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न, वेदांत सारे अज्ञानम अस्ति। अज्ञान की डेफिनेशन आपको बहुत अच्छी तरह से देख लेनी है, क्योंकि निश्चित अज्ञान से प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है। अज्ञान की डेफिनेशन कही गई है, अज्ञानम तु सद असदभ्याम, सद असदभ्याम अनिर्वचनीयम, सद असदभ्याम अनिर्वचनीयम, त्रिगुणात्मकम, त्रिगुणात्मकम ज्ञान विरोधी, भाव रूपम, यत्किंचिदिति, यत्किंचिदिति। ये अज्ञान की डेफिनेशन कही गई है। तो अज्ञान, वेदांत सारे अज्ञानम अस्ति, अज्ञान का विरोधी नहीं है ज्ञान, अपितु ज्ञान का विरोधी है। तो ये सही आंसर नहीं है। अभाव रूप नहीं है अपितु भाव रूप है, ये भी गलत है। द्विगुणात्मकम, द्विगुणात्मक नहीं है अपितु अज्ञान कैसा है? त्रिगुणात्मक है। तो विकल्प 4 जो है वह इसका सही आंसर है। ठीक है, अगला प्रश्न, वेदांत मते उपासना नाम गौण फलम भवति। वेदांत मत में उपासना जो कर्म है उनका गौण फल क्या है? देखिए 4 प्रकार के जो कर्म है जो कि ग्राह्य है ना, ग्रहण करने योग्य है, जो मोक्ष मार्ग में सहायक हैं। तो ऐसे 4 प्रकार का मुख्य कर्म अलग है, मुख्य फल अलग है, गौण फल अलग है। तो हम उसकी चर्चा करते हैं और हमें ये सारी चीजें पता भी होनी चाहिए। नित्य, नैमित्तिक और प्रायश्चित कर्म, नित्य, नैमित्तिक और प्रायश्चित कर्म, इन तीनों कर्मों का गौण फल जो है, नित्य, नैमित्तिक और प्रायश्चित जो कर्म है उनका मुख्य फल, पहले मुख्य फल की बात करते हैं, मुख्य प्रयोजन,
तो इसका जो मुख्य प्रयोजन है वह इन तीनों का वह है बुद्धि शुद्धि। क्या है? बुद्धि शुद्धि। इसके बाद यहां पर जो है वह है उपासना कर्म। उपासना कर्म का मुख्य जो प्रयोजन है वह है चित्तेकाग्रम। चित्र की एकाग्रता जो है वह उपासना का मुख्य प्रयोजन हो गया। अब गौण प्रयोजन की बात करें तो नित्य नैमित्तिक, नित्य नैमित्तिक और प्रायश्चित कर्म। इस नित्य नैमित्तिक और प्रायश्चित कर्म का जो गौण प्रयोजन है वह है सत्यलोक पितृलोक प्राप्ति। पितृलोक प्राप्ति। और उपासना जो कर्म है उस उपासना कर्म का गौण प्रयोजन जो है वह है सत्यलोक प्राप्ति। क्या है? सत्यलोक प्राप्ति। क्लियर हो गया? तो वेदांत मते उपासना नाम गौण फलम भवति। उपासना जो है उस उपासना का गौण फल क्या है? तो उपासना का जो गौण फल है वह सत्यलोक प्राप्ति। विकल्प 4 जो है वह इसका सही आंसर कहा गया है। ठीक है, अगला प्रश्न। न्याय मते यदा हानोपादानुपेक्षा ज्ञानम उत्पद्यते तदा करणम कीम। साक्षात्कारी प्रमाकरणम प्रत्यक्षम, ये परिभाषा प्रत्यक्ष की हमने पढ़ी थी। तो वहां पर जो साक्षात्कारी जो प्रमा है उसके 3 प्रकार के करण कहे गए हैं। 3 प्रकार के करणों का 3 प्रकार का अवांतर व्यापार, 3 प्रकार का जो अवांतर व्यापार है उसका 3 प्रकार का फल कहा गया है। और ये डायग्राम जो अभी मैं लिखूंगा यहां पर, इस डायग्राम से आपके निश्चित परीक्षा में प्रश्न आएगा ही आएगा, घुमा फिरा करके पूछेगा और आपको वहां पर कंफ्यूज नहीं होना है। सबसे पहला साक्षात्कारी जो प्रमा है उसके 3 करण की बात करें, फिर बात करेंगे उनका अवांतर फल, और फिर अपन चर्चा करेंगे वह करेंगे अवांतर व्यापार। दूसरा क्या है? अवांतर व्यापार। और तीसरा जो है वह है फल। तो सबसे पहला जो है वह हो गया इंद्रिय। साक्षात्कारी प्रमा के 3 करण कौन से हैं? तो पहला करण है वह है इंद्रिय। क्या है? इंद्रिय। दूसरा करण है इंद्रियार्थ सन्निकर्ष। दूसरा है इंद्रियार्थ सन्निकर्ष। तीसरा जो है वह करण का नाम है निर्विकल्पक ज्ञान। क्या है? निर्विकल्पक ज्ञान। तो ये तो जो हो गए वह 3 करण हो गए। 3 करणों का अवांतर व्यापार क्या है? तो अवांतर व्यापार की बात करें तो इंद्रिय जो है उसका अवांतर व्यापार है इंद्रियार्थ सन्निकर्ष। क्या है? इंद्रियार्थ सन्निकर्ष। इंद्रियार्थ सन्निकर्ष का अवांतर व्यापार है वह है निर्विकल्पक ज्ञान। निर्विकल्पक ज्ञान। और निर्विकल्पक ज्ञान का अवांतर फल है वह है सविकल्पक ज्ञान। क्या है? सविकल्पक ज्ञान है। ठीक है, अब यहां फल की बात करें तो फल की बात में इंद्रिय जो करण है उस इंद्रिय करण का फल जो है वह है निर्विकल्पक ज्ञान। क्या है? निर्विकल्पक ज्ञान जो है वह इसका फल कहा गया है। फिर इंद्रियार्थ सन्निकर्ष है उसका फल जो है वह है सविकल्पक ज्ञान। क्या कहा है? सविकल्पक ज्ञान। फिर यहां पर जो निर्विकल्पक ज्ञान करण है उसका फल कहा गया है हानोपादान पेक्षा बुद्धि। हानोपादान पेक्षा बुद्धि, ये जो है वह इसका निर्विकल्पक ज्ञान का फल कहा गया है। ठीक है, अब यहां पर देखिए
पूछा गया है कि न्याय मते यदा हानोपादेन अपेक्षा बुद्धि ज्ञानम उत्पद्यते, हान उपादान अपेक्षात्मक जो ज्ञान उत्पन्न होता है उस समय उसका करण क्या होगा। तो यहां पर जो है वह हान उपादान अपेक्षा बुद्धि ये फल है, तो इसका करण क्या होगा, तो इसका करण जो होगा वह होगा निर्विकल्पक ज्ञान होगा। क्या होगा, निर्विकल्पक ज्ञान। तो इसका विकल्प सही विकल्प होगा तीसरा जो है वह इसका सही आंसर कहलाएगा। अगला प्रश्न, द्रष्टानुश्रविक विषय वितरणस्य वशीकार संज्ञा डैश 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 अस्ति। तो द्रष्टानुश्रविक विषय वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम, विकल्प 2 जो है वह इसका सही आंसर कहलाएगा। अगला प्रश्न, वेदांत दर्शने सकल जड़ समूहो अस्ति। वेदांत दर्शन में 2 चीजें हैं, एक तो है वस्तु, दूसरा है अवस्तु। जो ब्रह्म आदि जो जगत ब्रह्म आदि जो है वह वस्तु है, और अज्ञान आदि जो सकल जगड़ अज्ञान आदि जो सकल जड़ समूह वस्तु जो है वह अवस्तु है। तो सकल जड़ समूहो अस्ति, तो सकल जड़ समूहो अवस्तु अस्ति, विकल्प 3 जो है वह इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, सर्वदर्शन संग्रहे अर्हत परमेश्वरस्य लक्षणम नास्ति। बहुत अच्छा प्रश्न है। सर्वदर्शन संग्रह में अर्थात सर्वदर्शन संग्रह में अर्हत परमेश्वर अर्थात जैन दर्शन जो है जिसको अर्हत दर्शन कहा गया है, अर्हत दर्शन में अर्हत के स्वरूप को स्पष्ट करते हुए हेमचंद्र सूरी के मत को माधवाचार्य ने प्रस्तुत किया है और अर्हत का स्वरूप कहा है। क्या कहा है, तो सर्वज्ञो जीत रागादि दोष त्रैलोक्य पूजितः यथा स्थितार्थवादी च देवो अर्हन परमेश्वर। ये कहने वाले जो है वह है हेमचंद्र सूरी। कौन है, हेमचंद्र सूरी के मत को उपस्थापित सर्वदर्शन संग्रह में माधवाचार्य ने कहा है। सर्वज्ञ के लक्षण कहा गया कहे हैं जीत रागादि, अर्थात जिन्होंने राग द्वेष आदि को जीत लिया है। सर्वज्ञो जो भूत भविष्य और वर्तमान तीनों कालों की समस्त पर्याय समस्त द्रव्यों को जो जानते हैं वह सर्वज्ञ हो गए। इसके बाद जीत रागादि जिन्होंने राग द्वेष को जीत लिया है। दोषस त्रैलोक्य रागादि दोषों को जिन्होंने जीत लिया है। त्रैलोक्य पूजित अर्थात जो 3 लोक है उन तीनों लोकों में जिसको पूजा जाता है। यथास्थितार्थवादी च अर्थात जो वस्तु जैसी है उस वस्तु का यथार्थ वैसा ही जो व्याख्यान करने वाले हैं, ऐसे जो देवता हैं वह अर्हन परमेश्वर कहे गए हैं। और यहां प्रश्न पूछा गया है कि अर्हत परमेश्वर का कौन सा लक्षण नहीं है। सर्वज्ञ इनका लक्षण है, त्रैलोक्य पूजित ये भी है, जीत रागादि ये भी है, तत्वदर्शकः ये इनका लक्षण नहीं कहा गया है। इसलिए जैन दर्शन के बहुत ही जैन दर्शन, चार्वाक दर्शन और बौद्ध दर्शन इनको बहुत अच्छी तरह से पढ़ना है। और इसके जो नोट्स हैं सर्वदर्शन संग्रह से आप स्वयं बना लीजिए और उसमें एक एक कारिका को, क्योंकि यहां से अगर प्रश्न घुमा फिरा करके पूछ लिया तो आप ये मान के चलिए कहीं ना कहीं बहुत बड़ा नुकसान जो है उसको आपको उठाना पड़ेगा। इसलिए हर टॉपिक को बहुत अच्छी तरह से देखना है। तो इसका सही आंसर है वह विकल्प 4 जो है वह सही आंसर है। अगला प्रश्न, प्रत्यक्षमेव किल यस्य कृते प्रमाणम इति कस्य विषये उक्तम। अर्थात प्रत्यक्ष ही एकमात्र प्रमाण है ऐसा कौन मानता है। तो ये बात जो है वह चार्वाक दर्शन के लिए कही गई है। विकल्प 1 जो है वह इसका सही आंसर कहा गया है। अग्नि रुष्णो जल शीत डैश 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 तथा अनिल रिक्त स्थानम पूरयत। अब ये बात जो है वह भी सर्वदर्शन संग्रह में चार्वाक जो दर्शन है उस चार्वाक दर्शन की जो कारिकाएं हैं वहां से ली गई है। और ये कारिका पूरी क्या है, तो इस कारिका में कहा गया है अग्नि रुष्णो अर्थात जो अग्नि है वह उष्ण है, जल जो है वह शीतम अर्थात वह ठंडा है, समस्पर्श तथा अनिल अनिल माने जो वायु है वह समस्पर्शी है। केनेदम चित्रितम तस्माद अर्थात ये जो इस तरह का जो इनको अग्नि को उष्ण, जल को जो है वह शीत, वायु जो है उसको समस्पर्श, इसको किसी ने केनेदम चित्रितम तस्माद इसको किसी ने बनाया नहीं है, अपितु ये स्वभाव तद व्यवस्थित अर्थात वह स्वभाव से ही इस तरह से व्यवस्थित किए गए हैं। तो यहां पर
जो रिक्त स्थान जो है उस रिक्त स्थान में आएगा समस्पर्श तथा नील। विकल्प एक जो है वह इसका सही आंसर कहा गया है। ठीक है, अगला प्रश्न, चतुष्कोटि विनिर्मुक्त तत्व विदु। तो यहां पर जो है वह यह भी कारिका है बौद्ध दर्शन से संबंधित कि चतुष्कोटि विनिर्मुक्त तत्व माध्यमिका विदु। रिक्त स्थान में विकल्प 2 जो है वह आएगा कि माध्यमिक जो है वह चार प्रकार के जो ज्ञान है उनसे विनिर्मुक्त जो तत्व है उसको स्वीकार करते हैं और उससे विनिर्मुक्त तत्व जो है वह शून्य है। क्या है? शून्य। और उस शून्य को ही स्वीकार करने वाले जो संप्रदाय हैं या प्रस्थान के लोग हैं वह माध्यमिक है। विकल्प 2 जो है वह इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न, पंचीकृत आकाश महाभूते जलस्य कियंतो भागः वर्तते। देखिए, पंचीकरण सिद्धांत जो है वह वेदांत दर्शन का है और वहां से निश्चित परीक्षा में प्रश्न पूछा जाएगा। अब पंचीकरण के सिद्धांत की जब बात करते हैं तब आपको पता है आकाश द्रव्य, वायु, तेज, जल और पृथ्वी, ये पंच महाभूत हैं। और ये पंच महाभूत यहां पे कह सकते हैं सूक्ष्म भूत जो हैं वह सूक्ष्म महाभूत जो हैं वह पंचीकृत होने के बाद स्थूल महाभूत के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है, अब यहां पर जो है वह आकाश जो महाभूत है उस आकाश महाभूत के 2 भाग कर लें, वायु महाभूत है उसके भी 2 भाग कर लें, तेज महाभूत है उसके भी 2 भाग कर लेते हैं और जल महाभूत है उसके भी 2 भाग कर लें, पृथ्वी महाभूत है उसके भी 2 भाग अपन कर लेते हैं। तो ये 2 भाग करने पर ये 50% हो गया या 1/2। ठीक है, ये 50% या फिर 1/2। वही बात यहां पर हो गई 50% या 1/2 भाग, 50% या 1/2 भाग और यहां पर भी 50% या फिर 1/2 भाग हो गया। इसको जो शेष आधा अंग भाग है इसके 4 टुकड़े कर दें। कितने? 4, 1, 2, 3 और 4। अर्थात इस 50% को 12.5% कितने परसेंट में? 12.5% या फिर 1/8 भाग हो गया। ये भी 12.5% या फिर 1/8 भाग हो गया। ये भी सेम ऐसा ही हो जाएगा और ये भी ऐसा हो जाएगा। सेम ऐसे 4-4 टुकड़े समस्त जो दूसरा भाग है उसके 4-4 टुकड़े जो हैं वह कर देने। ठीक है, अब जो 4 टुकड़े किए उन 4 टुकड़ों को शेष जो महाभूत हैं उनमें उनको मिला देना है। अर्थात आकाश महाभूत का 12.5% या 1/8 भाग वायु में मिला दे, तेज में मिला दे, जल में मिला दे और पृथ्वी में मिला दे। इस प्रकार से शेष अन्य महाभूतों में भी इस प्रकार से उन तत्वों को मिलाना है तो पंचीकृत वह महाभूत हो जाते हैं। ठीक है, तो पंचीकृत आकाश, अब पंचीकृत आकाश महाभूत जो है उसमें जल का भाग कितना होगा? तो भाई पंचीकृत महाभूत में 50% तो आकाश का ही भाग होगा। ठीक है, फिर 12.5% या 1/8 भाग जो है वह वायु होगी, 1/8 भाग या 12.5% तेज होगा, 1/8 भाग या 12.5% तेज जल होगा और 1/8 या 12.5% पृथ्वी होगी और वह यहां पर होंगे। तो वहां पर जल का भाग कितना होगा यह पूछा जा रहा है। तो जल का भाग होगा वह होगा 1/8 भाग होगा। क्या होगा? 1/8 भाग। विकल्प 2 जो है वह इसका सही आंसर होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो है वह क्या कहता है? दर्शन शास्त्र दर्शन यूनिट जो है उसके सॉल्यूशन को हम देख रहे हैं। बहुत अच्छे प्रश्नों को इसमें शामिल किया है। पंचीकृत अग्नि महाभूते विषयस्य अभिव्यक्ति ही भवति। देखिए, पंचीकृत जो महाभूत हैं उसमें जो पंचीकृत होने के बाद अन्य जो महाभूत हैं उनके जो गुण हैं वह गुण भी उनमें आते हैं। तो जैसे पंचीकृत महाभूत में सबसे पहला जो महाभूत है वह है आकाश। क्या है? आकाश। तो आकाश महाभूत में पंचीकृत होने के बाद उसमें जो विषय होगा उसकी अभिव्यक्ति का या उसके अंदर जो विषय होगा वह शब्द होगा। फिर है
वायु जो पंचीकृत महाभूत है, उस वायु महाभूत में शब्द और स्पर्श दोनों गुण होंगे। कौन कौन से? शब्द और स्पर्श दोनों गुण होंगे। इसके बाद तीसरा महाभूत है वह है तेज। तो तेज में जो है वह शब्द, स्पर्श और रूप, ये तीनों जो गुण हैं वह तीनों गुणों की सत्ता तेज, तीसरा जो महाभूत है उसमें होगा। इसके बाद जो है वह है जल महाभूत। तो जल महाभूत में शब्द, स्पर्श, रूप और रस, ये चारों महाभूत जो है, जो चारों गुण हैं वह चारों गुण जल में विद्यमान होंगे। और पृथ्वी महाभूत में शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये चारों प्रकार के गुण जो हैं वह इस पृथ्वी महाभूत में विद्यमान रहेंगे। अब यहां पर पूछा गया है, जो पंचीकृत अग्नि महाभूत है उसमें विषय से अभिव्यक्ति भवति, किन विषयों की अभिव्यक्ति होती है? तो पंचीकृत अग्नि महाभूत, ये तेज महाभूत। तो तेज में शब्द, स्पर्श और रूप, शब्द, स्पर्श, रूपाणाम, विकल्प 3 जो है वह इसका सही आंसर है। याद रखना, आकाश महाभूत में जो विषय की अभिव्यक्ति होगी वह शब्द गुण की ही अभिव्यक्ति होगी। वायु महाभूत में आकाश की जो गुण है वह भी आएंगे और वायु का अपना जो स्वयं का गुण है उसकी भी अभिव्यक्ति उसके द्वारा होगी, इसलिए शब्द और स्पर्श इन दोनों की अभिव्यक्ति होगी। फिर तेज महाभूत में आकाश के गुणों की भी अभिव्यक्ति होगी, वायु के भी गुणों की अभिव्यक्ति होगी और तेज का जो अपना स्वयं का गुण है रूप, उसकी भी अभिव्यक्ति होगी। और इसमें गुणों की संख्या जो हो जाएगी वह 3 हो जाएगी, शब्द, स्पर्श और रूप। वैसे ही जल में 4 गुणों की अभिव्यक्ति होती है, पृथ्वी जो महाभूत है उसमें 5 गुणों की अभिव्यक्ति होती है। ठीक है, तो इसका विकल्प तीसरा जो है वह सही आंसर है। अर्थ संग्रह संदर्भे नोल्लिखिते, क्या बात, कौन सी बात है जो अर्थ संग्रह के संदर्भ में नहीं लिखी गई है? तो जैमिनी सूत्र जो है वह द्वादश लक्षणी अपर नामना ज्ञायते, ये बात सही है। जैमिनी सूत्र जो है वह द्वादश लक्षणी इस नाम से भी जाना जाता है। शाब्दी भावना लौकिक वाक्य लिंगादि शब्दनिष्ठ एवं, ये जो है वह नहीं कहा गया है। क्या कहा गया है उसको भी देखते हैं। शाब्दी भावना अंशत्रयम अपेक्षते, शाब्दी भावना और आर्थी भावना दोनों भावनाएं जो है वह अंश, 3 अंश, साध्य, साधन और इति कर्तव्यता, इन तीन अंशों की अपेक्षा को रखती है। और आर्थी भावना जो है वह आख्यात अंश जो है उस आख्यात अंश के द्वारा कही जाती है। शाब्दी भावना जो है वह लिंगत्व अंश के द्वारा उच्चते कही जाती है, आर्थी भावना जो है वह आख्यात अंश के द्वारा कही जाती है। तो ये दोनों भी अर्थ संग्रह में कहे गए हैं, लेकिन ये बात जो है वह सही नहीं है, क्योंकि जब भावना जो है वह भावना 2 प्रकार की है, एक तो है वह है शाब्दी भावना और दूसरी जो भावना का प्रकार है वह है आर्थी भावना। शाब्दी भावना जो है वह लिंगत्व अंश के द्वारा कही जाती है, आर्थी भावना जो है वह आर्थी भावना आख्यातत्वांश जो है उसके द्वारा कही जाती है। शाब्दी भावना जो है वह शाब्दी भावना 2 प्रकार की है, एक तो है लौकिक शाब्दी भावना और दूसरी जो है वह है वैदिक शाब्दिक भावना। ठीक है, अब इनके डेफिनेशन के बारे में कहा है कि शाब्दी भावना जो है उसके 2 भेद हैं, एक तो हो गया लौकिक और दूसरी है वह है वैदिक वाक्य। सच व्यापार विशेषो लौकिक वाक्य पुरुष निष्ठो अभिप्राय विशेषः, अर्थात जो लौकिक शाब्दी भावना है उस लौकिक शाब्दी भावना में जो पुरुषनिष्ठ अभिप्राय है उस पुरुषनिष्ठ अभिप्राय की विशेषता को ग्रहण किया जाता है। लेकिन वैदिक वाक्य की जब बात करें, वैदिक शाब्दिक भावना की बात करें, तो वहां पर पुरुष का अभाव होता है और पुरुष के अभाव होने के कारण लिंगादि शब्दनिष्ठ जो है वह लिंगादि शब्दनिष्ठ अभिप्राय को स्वीकार किया जाता है। अब यहां पर क्या कहा गया है? यहां पर कहा गया है शाब्दी भावना लौकिक वाक्य लिंगादि शब्दनिष्ठ एवं, अर्थात ये बात जो है वह सही नहीं है, क्योंकि लौकिक वाक्य पुरुषनिष्ठो अभिप्राय विशेषः, ये बात कही गई है।
और ये लिंगादि शब्दनिष्ठ एवं, तो वह तो वैदिक वाक्य में कहा जाता है, लौकिक वाक्य में नहीं कहा जाता, इसलिए विकल्प 2 जो है वह ये अर्थ संग्रह में नहीं कहा गया, ये गलत है। अगला प्रश्न, यत न समवायी कारणम न असमवायी कारणम अथ च कारणम तत्किम, जो न तो समवायी कारण है न असमवायी कारण है, लेकिन कारण है, वह कारण कौन सा है? तो वह कारण निमित्त कारण कहा गया। विकल्प 3 जो है वह इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, अब ये कूट वाला प्रश्न है, कौन सा कूट जो है इसमें वह समीचीन असत्य कथन है, उन असत्य कथनों का विकल्प कौन सा है उसका चयन करना है। अथा तो धर्म जिज्ञासा इत्यत्र अथ पद वेदाध्ययनस्य अनंतर्यताया वाचकः, चोदना लक्षणो अर्थो धर्मः इति लोगाक्षि भास्करेण प्रतिपादितम्, ज्ञातार्थ ज्ञापको वेद भागो विधि विनियोक्तृ विधि द्विविधः उक्ता, अपरुषे वाक्यम वेदः स च चतुर्विधः। अब इसमें असत्य कौन से हैं? तो अथा तो धर्म जिज्ञासा अथ पद का यहां पर अर्थ वेदाध्ययन की अनंतर्यता है, तो ये बात जो है वह एकदम सही है। चोदना लक्षणों अर्थो धर्मः इति लोगाक्षि भास्कर ने प्रतिपादितम, नहीं, ये लोगाक्षि भास्कर के द्वारा नहीं अपितु जैमिनी सूत्र में जैमिनी के द्वारा प्रतिपादित लक्षण है, जैमिनी सूत्र में जैमिनी के द्वारा प्रतिपादित लक्षण है, तो ये जो है वह असत्य है। ठीक है, ज्ञातार्थ ज्ञापको वेद भागो विधि, नहीं, अज्ञातार्थ ज्ञापको वेद भागो विधि, अज्ञात अर्थ की ज्ञापक जो वेद भाग हैं वह विधि कहलाते हैं। तो यहां पर ज्ञातार्थ नहीं अपितु अज्ञातार्थ आता है। क्या आता है? अज्ञातार्थ। तो ये भी जो है वह सही नहीं है। फिर है विनियोक्ति विधि द्विविधा, नहीं, विनियोक्ति विधि है वह त्रिविधा, 3 प्रकार की कही गई है। कौन कौन सी? तो विभक्ति रूपा, कौन कौन सी कही गई है? दो, विभक्ति रूपा, एकाभिधान रूपा, विभक्ति रूपा, एकाभिधान रूपा, और तीसरा जो है वह है एक पद रूपा। तीसरा जो है वह है एक पद रूपा। तो ये जो है वह विनियोक्ति विधि के 3 प्रकार कहे गए, विभक्ति रूपा, एकाभिधान रूपा और एक पद रूपा। ठीक है, तो ये जो है वह भी सही नहीं है। अपौरुषेय वाक्यम वेदः, ये बात सही है। सच चतुर्विधः, सच चतुर्विध नहीं, सच पंचविध, 5 प्रकार के वह वेद कहे गए। कौन कौन से? तो वह 5 प्रकार के कहे गए हैं। एक तो है विधि, मंत्र, नामधेय, विधि, मंत्र, नामधेय, निषेध और अर्थवाद। निषेध और अर्थवाद, ये 5 प्रकार के जो हैं वह वेद कहे गए हैं। तो ये भी जो है वह समीचीन नहीं है। विकल्प तीसरा जो है बी सी डी ई, ये 4 वाक्य जो है वह असत्य है। तीसरा विकल्प जो है वह सही है। अगला प्रश्न, सर्वदर्शन संग्रहे अर्हतस्य सर्वज्ञतायाः सिद्धि केन भवति। देखिए, सर्वदर्शन संग्रह में जो अर्हंत है वह सर्वज्ञ है। इस सर्वज्ञ की सिद्धि उन्होंने विभिन्न तर्कों के माध्यम से अनुमान प्रमाण के द्वारा उन्होंने सिद्ध किया है। तो अनुमान प्रमाण के द्वारा सर्वज्ञ की सिद्धि होती है। विकल्प 2 जो है वह इसका सही आंसर है। अर्हत दर्शने किन नाम मोक्ष मार्ग, अर्हत दर्शन में मोक्ष मार्ग किसको कहा गया है? तो अर्हत दर्शन में मोक्ष मार्ग सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्राणि मोक्ष मार्ग, यही उमा स्वामी द्वारा विरचित तत्वार सूत्र है, उसके पहले अध्याय में यह बात कही है और वहीं से जो है वह इस सूत्र को सर्वदर्शन संग्रह में उद्धृत किया है। सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्राणि मोक्ष मार्ग, विकल्प 3 जो है वह इसका सही आंसर है। अर्हत दर्शनानुसारम यथावस्थित तत्वानां संक्षेपाद विस्तरेण वा यो अवबोधः तम मनीषिणः किम आहु, कि यथावस्थित जो तत्व है उनका संक्षेप या विस्तार रूप से जो अवबोध होता है उसको मनीषियों ने उसको क्या कहा है? तो उसको जो कहा है वह सम्यक ज्ञान कहा है। विकल्प 3 जो है वह इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न, पाप गमन कारण क्रिया निवृत्तिर नाम किम। पाप गमन में जो कारण भूत है ऐसी क्रियाओं की निवृत्ति का नाम क्या है?
तो ऐसी क्रियाओं से निवृत्ति का नाम सम्यक चारित्र है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, तीनों की परिभाषाएं आपको याद होनी चाहिए। ज्ञान की परिभाषा देख ली, चारित्र की परिभाषा देख ली। दर्शन किसको कहते हैं? तो तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, तत्वों पर यथार्थ श्रद्धान करना सम्यक दर्शन कहलाता है। अगला प्रश्न, सर्वभावेषु मूर्छाया त्यागः, मूर्छाया त्यागः स्यात्, समस्त पदार्थों में मूर्छा अर्थात आसक्ति का त्याग होना वह कहलाता है अपरिग्रह व्रत कहलाता है। क्या कहलाता है? अपरिग्रह व्रत कहलाता है। व्रत जो है या महाव्रत है वह जैन दर्शन के अनुसार 5 कहे गए हैं और उन 5 व्रतों की स्थापना के लिए 5 प्रकार की उनकी भावनाएं जो है वह भी कही गई हैं। इस प्रकार से आज की इस क्लास में हमने दर्शन यूनिट के 50 जो क्वेश्चन है उस 50 क्वेश्चनों पर हमने चर्चा की। अगली क्लास में आगे के जो क्वेश्चन है उस पर फिर चर्चा करेंगे। आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।